जय श्री राम दोस्तों। पुष्कर पॉडकास्ट पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रतीक विनायक जी। इनकी मैं ये पुरानी फ़ोटो दिखाता हूँ। इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखो कितना ज़्यादा हुआ है, मतलब अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन है। इन्होंने 2 बार मिस्टर चंडीगढ़ और 1 बार मिस्टर मोहाली और 1 बार मिस्टर पंचकुला में फर्स्ट आए हैं ये। तो आइए मिलते हैं प्रतीक विनायक जी, कैसे हैं? जय श्री राम सभी को। थैंक यू इंट्रोडक्शन करवाने के लिए मेरा। तो मुझे ये बताइए कि भाई इतना तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुए? इतना तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने का रीज़न है सेल्फ मोटिवेशन। अच्छा, मतलब कि कैसे, क्या इतना क्या मोटिवेशन मतलब है कि? मतलब ऐसा था कि मतलब बहुत ज़्यादा ही वेट गेन हो गया था। हम्म। तो अब मेरे को लगा कि नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। सही बात तो है। अगले दिन से ही जब जिस दिन से माइंडसेट बनाया तो सोचा कि अब करना है, तो अगले दिन से ही डाइट पूरी मेंटेन स्टार्ट, वर्कआउट मेंटेन करना स्टार्ट करा और उससे ऐसे करता गया। 1 साल के अंदर ही अपने आप को 120 किलो से 80 kg भी ले आया। 1 साल के अंदर ही? 1 साल के अंदर तो मतलब 1 साल के अंदर आप 120 से 80 पे आ सकते हो? आराम से। वो भी प्रॉपर फिट वाली बॉडी? आप आराम से आ सकते हो। आप अपनी डाइट मेंटेन रखो, अपनी मील्स टाइम पे लो, वर्कआउट अच्छा करो, सब कुछ पॉसिबल है। तो मतलब ये जो इतने सारे आपने ये जीती हैं, रनर अप्स आए हो, फर्स्ट आए हो, तो ये मोटिवेशन कैसे है? कभी सोचा था कि मैं ऐसे पार्टिसिपेट करूँगा? नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स भी खेलूँगा। मैंने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्म होने के बाद मेरी बॉडी ऐसे बन गई कि मतलब मेरे को लगा कि हाँ बॉडी तैयार है, तो मैं कॉम्पिटिशन खेल सकता हूँ। मतलब कोई कमबैक नहीं था? एक बार शुरू किया, पहले था कि पतला होऊंगा, ये पहले होगा। सिर्फ पतला होना था, तो अपनी जर्नी स्टार्ट करी। 80 kg पे आके मसल मास बढ़ गया बॉडी में, मतलब बॉडी फिट हो गई। हम्म। तो उसके बाद अपने आप को और श्रेड करा। हम्म। 65 पे आने के बाद पता लगा कि ये बॉडी है मतलब स्टेज के लायक, अच्छा। क्योंकि जेनेटिक्स अच्छे हैं राइट। एंड डाइट मेंटेन है, वर्कआउट मेंटेन है, तो बॉडी अब तैयार है। तो मुझे लगा मैं जा सकता हूँ। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था 2023 का पहला कंपटीशन, मिस्टर चंडीगढ़। उसमें चढ़ा, फर्स्ट बारी में ही सेकंड प्राइज आई थी। वाह, क्या बात है। तो मतलब इतना सारी चीज़ें फॉलो कर रहे थे, तो घर वालों ने सबने सपोर्ट किया प्रॉपर? घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा इसमें। क्योंकि वो भी ज़रूरी रहता है ना, कि क्या होता है, कई लोग बॉडी बनाना शुरू करते हैं, अब डाइट सबसे मेन होती है जैसे, है ना। वो कई लोग अब स्टार्टिंग में जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो डाइट फॉलो कर ही नहीं पाते। नहीं हो कर जो जिम जाते हैं भाई, चलो संडे को चीट डे करते हैं। मेरे को चीट डे का बताओ कि ये चीट डे कितना सही है और कितना गलत है? चीट डे ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते चीट डे। हाँ। आप हफ्ते में एक बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नहीं है कि आप रेगुलर ही हैबिट बना लो इस चीज़ को। अब जैसे क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, अब चीट डे के नाम पे पूरा चीट डे, पूरा दिन चीट डे चलता है पूरा फिर। दिन चीट डे नहीं करना होता हमें। आप आप कोई पूरे दिन आप ऐसा हो कि कैलोरी डेफिसिट जो आपकी चल रही है, हाँ, राइट। तो उसमें रह के आप अपनी एक मील बना लो। अच्छा। एक मील आप डिज़ाइन करो, उसमें अपना चीट रखो। ये नहीं कि आप पूरा दिन चीट करते रहो, तो उस चीज़ का सुबह फायदा सुबह है। उठ के पिज़्ज़ा खाने जा रहे सुबह उठ के हैं, कोई शाम आलू को। के परांठे खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है और रात तक खाता रह जा रहा है, तो हाँ। उस चीज़ का फायदा नहीं। अच्छा। तो जैसे अब ये कई साइड लाइन चीज़ें होती हैं जैसे गोलगप्पे वगैरह, इसमें कहते हैं कि इतना ख़राब नहीं होता ये, तो ये ठीक है ये खाना? सबसे ज़्यादा खराब यही चीज़ है। हाँ। सबसे ज़्यादा खराब ये चीज़ है। आप देखो पीछे किस तरह वो बना रहे हैं, हाँ। आप उनका मेकिंग प्रोसेस देखो, आप उनके हाइजीन देखो, एक हाइजीन लेवल है ही नहीं। और मैंने देखा उनके पानी में भी बिल्कुल वो चीनी बहुत भरते हैं, बहुत ज़्यादा। एक एक चीज़ मिलावटी है। चीनी तो बहुत चलो छोटी चीज़ है, बहुत चीज़ें मिलती हैं उसमें। तो शुगर हमें कितना, मतलब वो करना चाहिए शुगर लाइफ? हमें अवॉइड करनी चाहिए, वाइट शुगर। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, मतलब मान लो कईयों को वो चाय की एडिक्शन होती है, तो उसमें शुगर वो डालते हैं कि शुगर बिना नहीं रह जाता, तो आप ब्राउन शुगर का यूज़ कर सकते हो, शक्कर का, अच्छा। या आप गुड़ वाली चाय पी सकते हो। तो आजकल पर गुड़ भी वैसे नकली कितने आ रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। ऐसा तो आजकल सब कुछ ही मिलावटी आ रहा है अगर हम देखें तो। हाँ, पर ये अब क्या बात करें, सही है। हम यहाँ पे इंडिया में हमारे है ही ये सब कि, पर खाना तो है ही है, चलो हाँ, खाना भी तो ज़रूरी है। सही तो बात है। ये कर सकते हैं कि हम वाइट शुगर को रिप्लेस कर दें। वाइट शुगर वाइट लेनी शुगर चाहिए। जहर है। तो और ये जो इतने सारे बच्चों के प्रोडक्ट आ रहे हैं आजकल, बचपन से, जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं, वो बचपन से हमारे देख रहे हैं कि चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और इतनी सारी फालतू चीज़ें खा रहे हैं जिसके अंदर शुगर और इतनी सारी चीज़ें एडिड है गलत। तो वो आगे जाके कितना नुकसान देती है और क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है आपको, जो भी बच्चे हैं। तो मैं यही पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ये हैबिट बना के चले कि वो हेल्दी खाने पे रहें। हम्म। आप घर का हेल्दी खिलाओ, बहुत ऑप्शन है हमारे पास घर में खाने के, तो बाहर की साइड जाने ही ना दो, ताकि आगे जाके हेल्थ हैबिट्स बिगड़े ही ना।
ये भी सही बात है, क्योंकि क्या होता है पेरेंट्स अपना छुटकारा देने के लिए चल चिप्स खा ले। तो ये बहुत गलत चीज़ है ये आगे जाके बहुत दिक्कत देगी। ये भी बात सही है। तो अब जैसे हम क्या होता है कि अभी हमने अपना डाइट को मेंटेन करके रखना है और उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, क्रेविंग होती है। तो क्रेविंग क्या, मतलब उसे कैसे कंट्रोल करें? क्रेविंग को कंट्रोल आपको अपनी इधर से करना पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब बहुत क्रेविंग है तो मैंने आपको वही बताया कि आप हफ्ते में एक बार खा लो, उससे आपकी क्रेविंग दूर हो जाती है। वैसे मेरे को जितना समझ आया क्रेविंग तभी होती है जब हमारा खाली पेट होता है। खाली पेट होता अगर आप पेट में कुछ डाल दो फिर आपको मन ही नहीं करेगा कुछ है। खाने आप का। क्रेविंग आपको होएगी नहीं। आप अपनी एक डाइट मेंटेन जब करते हो ना, हाँ आपने डाइट स्टार्ट करी, हाँ आप हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में डालो, आप महीना करोगे, 1.5 महीना आपको क्रेविंग होगी, उसके बाद आपको होनी ही नहीं, आपको हैबिट ही पड़ जाएगी। सही बात है। तो ऐसा होता है कि बाहर का खाना भी आपको फिर तो नहीं खाया जाएगा, क्योंकि आप उसी चीज़ पे आ गए। मतलब ये क्रेविंग आपकी खुद की है, वही है। ये क्रेविंग खाली आपकी पेट आप खुद की बैठे हो है तो आपको भूख लगी जा रही है तो आपको मन लगता है सब चीज़ें खाओ, कि ये सब चीज़ें खाओ। हाँ, इसलिए कुछ ऐसे डाइट वाली चीज़ें बना के रखो कि ज़रा ज़रा वो खा लिया। डाइट वाली चीज़ें बहुत ऑप्शन है हमारे पास। हम हेल्दी ऑप्शंस में ओट्स ले सकते हैं। आपको क्रेविंग है, आप ओट्स खाओ, आपका पेट भरा रहेगा। आप एग वाइट्स लो, कितना अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी है। राइट। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है हमारे पास। और जो वेजिटेरियन डाइट है वो कैसे करें? वेजिटेरियन डाइट में हमारे पास ऑप्शन, वेजिटेरियन डाइट अच्छी है नो डाउट, पर उसमें प्रोटीन के सोर्सेज कम है, कार्ब्स के ज़्यादा हैं। अगर हम वेजिटेरियन में देखेंगे तो लीन प्रोटीन के सोर्सेज नहीं है। अच्छा। हम कोई भी आइटम उठा लो, पनीर उठा लो, चने उठा लो, प्रोटीन है पर कार्ब्स भी उतना ही मिल रहा है। पनीर में कार्ब्स नहीं मिलेगा पर फैट भी उतना ही मिल रहा है। पर कोई अगर चीज़ की मजबूरी है, वेजिटेरियन ही है वो बंदा, और अगर वे प्रोटीन भी नहीं लेता तो उसके लिए तो यही है कि वो पनीर ही खाए और चने खाए और नॉर्मल फिट रहे। अच्छा। पर उसके लिए बॉडी बिल्डिंग करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, कंपटीशन वगैरह में। कॉम्पिटिशन खेलना थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि नॉन वेज एंड वेज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके। मतलब वेज डाइट वाला नॉन वेज को इतना कॉम्पीट नहीं कर सकता। कॉम्पीट नहीं कर सकता है वेज वाला, बट वो लेवल पे नहीं जा सकता एक नॉन वेज वाले पे। या फिर कोई बहुत साल दे रहा है, बहुत सालों से लगा हुआ है। बहुत सालों से लगा, हाँ तो हो सकता है। मेरे को 8 साल हो गए करते हुए। अच्छा। मैं 16 साल की उम्र में जिम लग गया था, अभी 24 का हूँ। तो तब जाके इतनी साल की कंसिस्टेंसी के बाद तब जाके मैं इतना मेंटेन कर पाऊँ, और अब जाके मैंने कंपटीशन खेल रहा है। सही बात है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई ने 1 साल में ट्रांसफॉर्मेशन लग कर ली और फिर वो। महीने 1-1.5 महीने में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। हाँ। कोई ट्रांसफॉर्मेशन, मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको रिजल्ट चाहिए आपके 3 से 4 महीने बाद दिखने लगते हैं, अच्छा। अगर आप डाइट मेंटेन करके चलोगे तो फिर एक ये कि हमें कंपटीशन का कैसे पता चलेगा? जैसे किसी को बॉडी बिल्डर को पार्टिसिपेट करना है किसी कंपटीशन में, अवेयर नहीं है कॉम्पिटिशन्स वो। का पता चलता है। आप अपने जहाँ भी आप जिम जा रहे हो उसके थ्रू आपको पता लग सकता है। वहाँ पे अगर मान लो बॉडी बिल्डर है वहाँ पे कोई, या ऐसा कोई जिसको कॉम्पीट करना है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। अच्छा। और वैसे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, तो मैं अपने पेज पे ये सब डालता रहता हूँ। हम किसी इंस्टाग्राम को का भी अगर mention कर देंगे। पार्टिसिपेशन करनी है तो वो मुझे फॉलो कर सकता है, डीएम कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। हम इनका मेंशन कर देंगे इंस्टाग्राम पेज, आप उस पर रिप्लाई मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ, कोई भी अपकमिंग कॉम्पिटिशन आते हैं तो मैं पोस्टर शेयर करता रहता हूँ, ठीक है, वो इजी रहेगा उसके लिए, है ना? वो सबके easy लिए रहेगा। जो कंपटीशन करने आते हैं। क्योंकि कई बार मिस हो जाते हैं। हाँ लोग तैयारी कर लेते हैं पर पता नहीं चलता कि ये हो गया, हाँ। तो इसलिए और पहले से पता हो तो उस हिसाब से प्रिपरेशन भी पहले से करनी पता हो पड़ती तो है। प्रिपरेशन बंदा करता रहता है। हाँ, कि अब होने वाला है, मैं उस हिसाब से डाइट को फॉलो करूँ सब। क्योंकि वही चीज़ हमें देखनी पड़ती है। अगर कंपटीशन मान लो 2 महीने बाद है, तो 2 महीने पहले से आपको प्रेप स्टार्ट कर देनी होती है। आप उसी हिसाब से डाइट वर्कआउट अपना मेंटेन करके चलते हैं। नेचुरल डाइट से कंपटीशन लड़ना कितना पॉसिबल है? और जैसे आजकल Natural- ये माइंडसेट है कि सभी स्टूडेंट्स ले रहे हैं, सब यही बोल रहे हैं, हर कोई ले रहा है, ये कर रहा है, किसी की ऐसा बॉडी कुछ बनी नहीं है। है कि आपको स्टेरॉइड्स लेने ही पड़ेगा 100%। मैं ये पहले क्लियर करता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि मैं बहुत बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओलंपिया लेवल या हाई लेवल के कॉम्पिटिशन्स, वहाँ आपको लेना ही पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे नेचुरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नेचुरल भी आजकल बहुत होने लगे। राइट। और ये जैसे मैंने कॉम्पीट करा है मिस्टर चंडीगढ़ वगैरह, इसमें नेचुरल आप जा सकते हो, आपके जेनेटिक बहुत अच्छे हैं और आपने उस हिसाब से बॉडी बना ली है, तो यू कैन डेफिनेटली कॉम्पीट। अच्छा बट हाई लेवल पे जाने के लिए आपको लेने पड़ेंगे, अच्छा। उसका यूज़ है। बट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपने अगर लिए तो साइड इफेक्ट तो हैं। अभी नहीं शो होंगे, 3 4 5 साल बाद शो होंगे ही होंगे। मतलब किसी में प्रेस करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए मत लो। इसीलिए तो आप बिल्कुल ना लो। आप अवॉइड करो जितना हो सकता है। आप चलो किसी का प्रोफेशन है, वो हाई लेवल पे जाना चाहता है, उसको करना ही यही है, तो वहाँ कोई ऑप्शन वो नहीं है, डिफरेंट चीज़ है। वहाँ लेना ही पड़ेगा। पर किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप अपने आप को इतना वो कर रहे हो, क्योंकि साइड इफेक्ट इसका इतना बुरा है ना कि आप सीधे डेथ है इसमें, सीधे डेथ है। आप ये सोच के चलो कि आपने जब लगाना शुरू करा ना,
आपको पता नहीं है, आप रात को सो रहे हो, सुबह आपने उठना है ना। सही बात है। अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि अब जैसे ये क्वेश्चन है कि अगर स्टेरॉइड मान लो किसी ने लिए हैं, तो उसकी में उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उससे डबल मेहनत करनी पड़ती है बॉडी बनाने के लिए? लेकिन नेचुरल वाले को स्टेरॉइड से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऑब्वियसली, हाँ। ये करनी ही पड़ती है। राइट। तभी तो उसको शॉर्टकट बोलते हैं। हाँ। वो शॉर्टकट है तभी तो वो बंदा जल्दी कर गया। अब एक बंदा नहीं शॉर्टकट ले रहा, वो बेचारा लगा हुआ है, 2 महीने से प्रेप कर रहा है, डाइट उसने पूरी श्रेड कर रखी है, राइट। कार्डियो बढ़ा हुआ है, वेट ट्रेनिंग 2-2 घंटे चल रही है, वो चीज़, वो मेहनत ज़्यादा है। तो इसमें क्या कम हो जाता है ऐसे? इसमें आपका एक तो आप जो ये सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, इससे आप बड़े हो जाते हो, ये आपका साइज बढ़ा देता है। तो उस हिसाब से इतना आपको डाइट आपको तब भी करनी पड़ती है, बट वर्कआउट चलो आप नहीं कार्डियो कर रहे बहुत ज़्यादा, आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो वो चल जाएगा। मतलब 2-3 स्टेप आगे पहुंच गए बाकियों हाँ, से। ये बात है। सही कह रहे हो। ठीक है। और मैंने पूछना था कि जैसे अब बॉडी बिल्डिंग से हम थोड़ा साइड में चलते हैं। अब जैसे कहीं महिलाएं होती हैं ना घर की, अब वो घर में रहते हुए एक्सरसाइज नहीं कर पाते, कितनी सारी चीज़ें आजकल, अब आजकल ड्यूटी कर रहे हैं सारी, कितने सारी मॉम्स, कितने सारे मम्मा काम कर रहे हैं, तो वो घर पे ऐसे रहते हुए बिजी शेड्यूल में कैसे अपने आप को वेट कम करें, क्योंकि सैर भी नहीं कर पा रहे आजकल तो कितने लोग जॉब की वजह एक्चुअली से। चलो मैं मानता हूँ बिजी शेड्यूल सबका है, राइट। सारे मॉम्स काम कर रहे हैं, सारी महिलाएं काम कर रही हैं, राइट। बट इतना आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा कि आपको 1 घंटा तो देना है। हाँ। पूरे दिन में आप अपने आपको 1 घंटा तो दो, इतना तो कोई भी टाइम निकाल सकता है। आप उस 1 घंटे में आप वॉकिंग करो, आप जॉगिंग करो, आप रनिंग करो, आप जिम जाओ, 1 घंटे में जिम जाओ, जिम करके घर आओ, बस। अब सबका इस माइंड सेट बना हुआ है जिम जाना है मतलब वेट लिफ्टिंग। जिम जाना मतलब वेट लिफ्टिंग ही नहीं होता। आप जिम जाके बहुत चीज़ें कर सकते हो, और वेट ट्रेनिंग जरूरी है। आप बहुत सारे ये मिथ बने हुए हैं कि वेट ट्रेनिंग कर लेंगे तो मैनली बॉडी बन जाएगी। हाँ। लड़कियों के माइंड में ही मिथ है, पर नहीं। वेट ट्रेनिंग करने से आपकी मसल टोन रहती है, आप एक्टिव रहते हो, आप स्ट्रॉन्ग रहते हो, Right. आप फिट रहते हो, तो वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो मतलब अब जैसे आजकल कई छोटे बच्चे भी शुरू कर रहे हैं, आप देख रहे हो 13 साल 14 साल की उम्र में जिम जाना शुरू कर दिया। पहले तो मना करते थे हमारे टाइम पे कि भाई ना करो, तुम्हारी हाइट छोटी रह जाएगी। तो अब सारे कर रहे हैं, तो इसका क्या साइड इफेक्ट है क्या? नहीं, हाइट कोई इससे हाइट से लेना देना नहीं है, नहीं है। कोई लेना देना नहीं हाइट से। आप बल्कि हाँ, जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो तो करो, अच्छा। उतनी जल्दी आप हेल्दी हैबिट की तरफ जाओगे, ये भी सही बात। उतनी जल्दी आप अपने आप को फिट रखोगे। आप उस एज में ज्वाइन नहीं करोगे, आप कर 18 19 20 तक आपने आपको कितना बिगाड़ लिया है। सही बात है। वहाँ से यहाँ तक आने में आप कितने आपके पास टाइम बच रहा है, आप अपने आप को फिट कर चुके होगे तो। सही बात है, क्योंकि वहाँ से 20 साल तक, आप 20 के बाद शुरू कर रहे हो, तब तक तो एक तो साल भी इतने आपके जितने वेस्ट आपने वेस्ट करे, और जितना आपका मोटापा चर्बी सब है वो निकालने में बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल जरूरी नहीं है मोटापा ही, कितने स्किनी लोग भी हैं, हाँ। राइट। स्किनी बिल्कुल ही थिन हो जाते हैं, तो वो बाद में करते हैं, फिर उन्हें बाद में पता लगता है, हाँ। पर वो टाइम निकाल लेते हैं अपना। सही बात है। मतलब जिम जाना ज़रूरी है। जिम जाना ज़रूरी है, हाँ। जिम जाओ, बहुत बेटर है, आप जा सकते हो तो। वरना अगर आपके पास जिम का टाइम नहीं निकल रहा, आप इतना तो करो कि आप एटलीस्ट वॉक ही करो, आप रनिंग करो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करो करो। करो। फुटबॉल खेलोगे, गेम स्पोर्ट्स खेलते हो, खेलो। स्पोर्ट्स बहुत बेटर है, मच बेटर। यू कैन डू कितनी एक्टिविटीज़ है, मार्शल आर्ट्स हो गया हमारे पास, आप जूडो करो, आप फुटबॉल खेलो, आप क्रिकेट खेलो, करो बस। हाँ करो। करना ज़रूरी है, ऐसे बैठे बैठने से कुछ नहीं होगा। बैठने से कुछ नहीं होगा। हाँ। सोचने से कुछ नहीं होता। अगर मैंने भी सोचा ना होता, मैं मेहनत ना करता, तो आज मैं शायद यहाँ होता ही ना। ये कंपटीशन से दूर की बात है, मैं कुछ भी नहीं होना था। सही बात है। तो ये बर्गर पिज़्ज़ा छोड़ने में कितनी मुश्किल आई? सर माइंड सेट की बात है सब। नहीं, फिर आप भी एक जैसे बार- जैसे 1-2 महीने बाद क्रेविंग तो होती होगी थोड़ी बहुत। हाँ, हम भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब चलो कंपटीशन के टाइम पे हम स्ट्रिक्ट रहते हैं, अभी ऑफ सीज़न है, अभी कंपटीशन को टाइम है, तो वैसे तो हेल्दी भी रहते हैं हम भी, पर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो महीने में 15 दिन में एक आधा बार अच्छा। खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप फॉलो कर रहे हो तो वो अलग बात है। हाँ, आप ये नहीं हर हफ्ते लगे हुए नहीं दबा आप दबा के। नहीं, हर हफ्ते भी आप एक चीट, वही मैंने आपको बताया कि एक चीट मील रखो पूरे दिन में, हफ्ते में 1 दिन बस, ये नहीं पी कि पूरा दिन, वो भी चेक करके कि इसमें कितना खराब कि हो रहा आपकी कैलोरीज के अंडर आ रहे हैं, है। कैलोरीज ट्रैक होती हैं, तो उसके अंडर आ रहा है तो ठीक है। कैलोरीज ट्रैक करना कितना आसान है और मुश्किल है? कैलोरीज ट्रैक करना आसान है। आपको एक मैं सीधा आपके थ्रू चैनल के ऐप बताता हूँ, कैलोरी कैलकुलेटर ऐप है, ओके। आप गूगल पे सर्च करो, उस पर आ जाएगा। तो आप उस पर आपसे पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, अब मेल फीमेल वेट हाइट, ये आप डाल दो, ठीक है। तो उस पर आप लिखो कैलकुलेट, वो ऑप्शन है कैलकुलेट का, आप क्लिक करो तो उस पर आपका वेट गेन वेट लॉस
कितना करना है, मेंटेन करना है, वो सारी कैलोरीज आ जाएगी। अच्छा, तो उसमें मतलब आपने क्या दिन में डाइट ली है, क्या किया, वो सब उस पर ऐड वो करता सब नहीं, इतना नहीं आएगा कि आपने दिन में क्या लेना है, आपकी अमाउंट आ जाएगी कैलोरीज की, ओके। एक नंबर आ जाएगा, 2000 कैलोरीज है, 1200 कैलोरीज। जो फूड आपने लेने हैं वो आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि इसमें इतनी कैलोरीज है, तो उस हिसाब से आप अपना चार्ट बना सकते और किसी को अगर डाइट का पता करना है तो आपसे कर सकता है पता? हो। डाइट्स में मेरे को कोई फॉलो करे, मेरे को डीएम करे, मैं रिप्लाई के लिए रेडी हूँ। ठीक है। और आपने काफ़ी लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन भी करी है, मैं देख रहा था। मैंने काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करी है, मैं एज ए पर्सनल ट्रेनर भी हूँ, मैं ऑनलाइन पीडीज भी मेरी चल रही हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की तो मेरी गारंटी है कि मैं, अगर बंदा मेरी फॉलो कर रहा है सब कुछ, एक बार अंडर आ गया तो मंथ में ही रिजल्ट दे दूंगा मैं, मंथ में ही रिजल्ट मेरी देने की गारंटी। ठीक है। जैसे कोई बंदा फिटनेस शुरू कर रहा है और वो जल्दी हार मान लेता है, तो उसके लिए क्या सलाह है, कैसे वो उसमें कंसंट्रेट रहे, कैसे वो फोकस कर पाए? यहाँ पे भी बात माइंडसेट की है। आपने फिटनेस स्टार्ट करी तो आपने ये नहीं सोचा ना कि 1-2 महीने करके मैं साइड हो जाऊँ, वो चीज़ नहीं करनी। माइंडसेट आपने जब शुरू कर दिया कि मैं तो अभी करता ही रहूँगा, मान लो आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, आपको नहीं टाइम मिल रहा, पर 1 घंटा आप अपने लिए निकालो ही निकालो, इसको कहते हैं फिटनेस कंटिन्यू करना। राइट। स्टार्ट करके छोड़ देना, फिर वापस वहीं उसी चीज़ पे आ जाना, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। अब जैसे क्या होता है, स्टार्टिंग में कोई पतला बंदा है, लीन है, वो करता है, उसके फिर जरा जरा मसल आने शुरू हो जाते हैं, फिर खुश हो जाता है, फिर और करता है, फिर एक टाइम बाद आगे उसका रुक जाता है प्रोग्रेस, है ना? फिर वो कुछ सोचता फिर है। वो उधर ही स्टॉप हो जाते हैं। हाँ। फिर वो सोचते हैं हमारा कुछ बन नहीं रहा। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं करना आपने। साल 2-2 साल भी लग जाते हैं, 3-3 साल भी लगते हैं, 5-5 साल भी लगते हैं, 8-8 साल भी लग जाते हैं वैसे। तो मैं बता रहा हूँ यही है कि नहीं, छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रखना, लगे रहो, लगे रहो। लगे रहो मुन्ना भाई। जैसे अब जिम करते हैं, है ना, तो मसल रिकवरी कितनी इंपॉर्टेंट है जिम के दौरान भी और जिम के उसके आउटसाइड भी, इनसाइड द जिम एंड आउटसाइड द जिम ऑल्सो? इनसाइड द जिम मसल रिकवरी, वो तो चलो आप वर्कआउट जो कर रहे हो, हाँ। वो तो आपने करना ही करना है, पर मेन बात है आप उसके बाद न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हो, सही रहा। क्योंकि रिकवरी आपकी न्यूट्रिशन ही करेगा। अच्छा। तो मान लो आपने जिम करा, हाँ। आपने जिम पर आपने वर्कआउट करा, उसके बाद आप क्या मील ले रहे हो वो आपके डिसाइड करते हैं। आपके पास चलो वे प्रोटीन नहीं है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो आप एग वाइट्स लो, कोई भी आप पनीर ले सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो। तो ऐसा कोई प्रोटीन का सोर्स आपको देना है जिससे आपकी मसल रिकवरी हो। आपने जिम में वर्कआउट करा, अब आपने मसल तोड़ रहे हो, हाँ। वो मसल टूट रहे हैं, बाद में जब आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो तो वो रिकवरी होती है, तो वो ग्रो करते हैं। राइट। तो मतलब अब ये भी क्वेश्चन है कि असली वे प्रोटीन कहाँ से मिलता है, क्योंकि इतने सारे सप्लीमेंट वाले बैठे हैं आजकल मार्केट में, हर मार्केट में बैठे हैं सप्लीमेंट वाला, तो हमें नहीं पता उसका असली है नकली है, वो कैसे पता चलेगा? वे प्रोटीन अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा, आपको कोई भी जो कंपनी बेस्ट लगती है तो आप उसके साइड से ऑर्डर करें, साइड से कोई भी चीज़ फेक नहीं आएगी। और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो, ऑफलाइन भी आप ये देखें वहाँ ऑथेंटिसिटी चेक करें, कोई भी शॉप जेन्युइन होनी चाहिए। वो कैसे चेक करे, किसी को पता ही नहीं जब? ऑथेंटिसिटी के बारे में हाँ। जब आप शॉप पे जाते हो, अगर आप वे लेते हो तो उस पर आप लेबल चेक करो, आप उसकी एक्सपायरी चेक करो, और उस पर आजकल तो स्टिकर्स आने लग गए हैं कि आप इसको स्क्रैच करो, आप उनकी साइट पे जाओ, वो शो हो जाता है कि ओरिजिनल बॉक्स है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि दुकान जेन्युइन हो, सही बात। कि बंदा जेन्युइन प्रोडक्ट बेच रहा हो। अच्छा, तो ये मतलब अब कितनी सारी अब शॉप्स खुली हुई हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये बंदा जेन्युइन है नहीं है? क्योंकि मान लो कोई अननोन बंदा जा रहा है, अभी नया नया है, उसको किसी ने बोला भाई वे खा। अभी जैसे जिम में क्या होता है, ट्रेनर्स बोलते हैं कि हम तुमको प्रोवाइड करेंगे, है ना, अब वो उसको नहीं पता वो सही है कि नहीं, कहीं बोलता है इधर से ले ले उधर से ले ले, अब नकली चीज़ लाया बेचारा, फिर उसके पैसे भी अगर खराब। किसी अननोन बंदे को नहीं पता तो वो शॉप्स ऑफलाइन जाना अवॉइड करे, वो साइड से ऑर्डर करे, राइट। कंपनी की साइड से ऑर्डर करे। प्रोडक्ट फेक आ ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी अपनी तरफ से बेच रही है वो। राइट। थर्ड पार्टी से भी ना ऑर्डर करे, थर्ड पार्टी साइड किसी कितनी से, सारी और है। जिम वालों से तो ना ले, मैं जिम वालों से अवॉइड करे थोड़ा। क्योंकि आजकल थर्ड पार्टी साइट्स पे कितनी सारी है, उससे ना लें, सीधा असली साइट पे जाएं, हाँ, हर उसकी साइड पे website सिर्फ कंपनी की साइड से ऑर्डर करो, बेस्ट है। ठीक है। अब जैसे हम जिम कर रहे होते हैं तो उसके सेट के बीच में टाइम देना कितना इंपॉर्टेंट है? जैसे कई लोग होते हैं कि साथ के साथ नेक्स्ट सेट शुरू कर दिया, कहीं होते हैं 10-10 मिनट टाइम दे सेट देते के बीच हैं। में टाइम देना बहुत जरूरी है। कितना टाइम देना? आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड्स तो देने ही है। अच्छा 30 सेकंड्स टू 1 मिनट बहुत है। अच्छा। कंटिन्यूसली करने का कोई भी फायदा नहीं है। हाँ। अपने आपको आप बॉडी को स्ट्रेस में डाल रहे हो उस चीज़ से। वर्कआउट भी प्रॉपर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा जब तक रेस्ट नहीं मिलेगा। राइट। और मतलब जो अगर जैसे 5-5 मिनट लोग रेस्ट देते हैं बॉडी को, वो नुकसानदेह है? वो भी नुकसान है, रेस्ट कम लेना भी नुकसान है और बहुत ज़्यादा लेना भी नुकसान है। 5-5 मिनट लोग क्या करते हैं, हाँ। मोस्ट ऑफ द पीपल जिम जाएं,
वर्कआउट करा, सेट लगाया, फ़ोन यूज़ करने फोन में यूज़ चले करने गए, लग गए। गए गर्लफ्रेंड से बात करने चला गया, हाँ। कोई कुछ करने चला गया। तो ये चीज़ नहीं करनी। वर्कआउट के टाइम आप कितने ज़्यादा 1 घंटे ही दे रहे हो अपने आप को, तो 1 घंटा तो आप वर्कआउट अच्छे से करो। सही बात है। वर्कआउट का टाइम तो वर्कआउट रहे, तो ही वो चीज़ आपको रिजल्ट देगी। सही बात है। तो मतलब आप जिस टाइम जो कर रहे हो उसी को फोकस करो। उसी को चीज़ फोकस करो। ये नहीं उस टाइम गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, इसका फोन आ गया, उधर आप लगे हुए हो, सारी चीज़ें कर रहे बिल्कुल, हो। आप जिम में ही वर्कआउट छोड़ के वहाँ लग गए हो, हाँ, या तो जिस अपनी चीज़ के लिए आ रहे हो वो चीज़ तो हो ही नहीं। या तो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लगा लो, बिल्कुल, ये सही बात है। वहीं पे वो दिमाग खाई जाए जो भी करती है आपके साथ। सही बात है। तो होम वर्कआउट और जिम वर्कआउट में कितना फ़र्क है और कितना मतलब कि जैसे कई लोग नहीं जा सकते तो वो उनको आप रिकमेंड करोगे कि आप घर पे ही आधा घंटा 1 घंटा दे दो? हाँ, आप होम वर्कआउट, आप कोई बहुत अगर ऐसे ही कोई रीज़न है आप नहीं जा पा रहे, तो आप अवॉइड करो जाना। पर मैं ये बोलूँगा कि आप जाओ। कि जैसे क्या होता है कभी अगर कई लोग रात को फ्री होते हैं, मॉर्निंग में से लेके इवनिंग तक बिजी हैं, नाइट तक बिजी हैं और बिल्कुल रात में फ्री हो रहे हैं कि अब कितनी सारी जगह हैं जहाँ पे नाइट जिम नहीं है ना, रात को 24/7 जिम्स नहीं है, तो फिर वो तो होम वर्कआउट ही करेंगे। होम वर्कआउट बिल्कुल आप कर सकते हो। आप अपने पास 2 पेयर डंबल रख लो, 2 पेयर भी रखोगे, उससे आपके सारे पार्ट लग जाएंगे, सारे पार्ट लग जाएंगे। और कार्डियो की एक्सरसाइज घर में कितनी है करने को, आप फ्लोर एक्सरसाइज आप करो, जंपिंग जैक्स करो, आप हाई नीज करो, आप माउंटेन क्लाइंबर्स करो, और वेट ट्रेनिंग में आप चेस्ट की कोई भी 2 एक्सरसाइज कर लो उसी पेयर से, बैक की 2 कर लो, ट्राइसेप्स की 2 कर लो, शोल्डर की 2 कर लो, बस आपका वर्कआउट इतना हो जाएगा उसमें कवर। मतलब डेली आप ये रूटीन में कर लो, काफ़ी है। डेली रूटीन में करो, क्योंकि मेन है आपकी डाइट। राइट। वर्कआउट आप कर रहे हो पर डाइट आप अच्छी मेंटेन कर रहे हो, वो भी आपको रिजल्ट दे देगी। हाँ, डाइट सबसे मेन है ये। डाइट बहुत ज़्यादा मेन है। मतलब अगर जैसे अब क्या होता है कि हम जब जिम जा रहे होते हैं और जब फालतू खाना खाते हैं स्टार्टिंग में तो बॉडी फूलने लग जाती है, तो हमें लगता है यार ये तो सही हो रहा है, बट वो गलत जगह पे लगने लग जाता है सारा खाना, तो वो कितना हमें नहीं करना चाहिए, वो कितना नुकसानदेह है। वो चीज़ आप नहीं, आपने जब से जिम स्टार्ट कर दी, आप ट्राई करो, ट्राई क्यों आप करो कि आप हेल्दी पे ही आ जाओ। आप अपने लिए फूड तब से ही ऐसे चूज़ करना शुरू कर दो कि आपको जरूरत ही ना पड़े कुछ ज़्यादा खाने का। राइट। क्योंकि आप जब एक जगह मेहनत कर रहे हो तो आपको भी चाहिए कि आपको रिजल्ट मिले, तो तब से ही आप अपना हेल्दी लाइफ स्टार्ट करो। ठीक है, तो मतलब आज प्रतीक जी ने इतना अच्छा बताया, इतना समझाया कि तुम्हें कैसे अपनी हेल्थ को, तुम कैसे हेल्थ कॉन्शियस रहो, कैसे डाइट को फॉलो करो, सब चीज़ें करो। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, सब कुछ पॉसिबल है। आप बंदा माइंड सेट बनाने होने वाला चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, हाँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। राइट। तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, है ना। अब इनके पास तुम लग भी जाओ, इनसे ट्रेनिंग में ले रहे हो, पर खुद से तुम बाद में जाके इतने सारे भटूरे वगैरह खा रहे हो तो कोई भी सही कुछ नहीं कर बात है, सकता, तो कुछ नहीं होगा। है ना। अब वो चीट डे पे कभी कभार चलता है, चीट डे पे भटूरे वगैरह खा सकते हैं। वही सिर्फ एक मील में आपको डिजाइन करना पड़ता है। अच्छा, पूरे डिपेंड दिन में करता है आप कि आप पूरा वीक कितना वर्कआउट कर रहे हो, कितना सारा कर रहे हो उस पर। पूरा वीक, हाँ आपकी अच्छी इंटेंसिटी चल रही है, पूरी वीक अगर आपने चीट हल्का सा भी नहीं करा, पूरी वीक आपने वर्कआउट अच्छा करा, एक अपनी डाइट आप अच्छी ली, तो आप ले सकते हो एक दिन, कोई दिक्कत और अगर आपको ज़्यादा क्रेविंग है तो ऐसा भी नहीं कंपल्सरी लेना ही लेना है। नहीं। वही क्रेविंग आपको हेल्दी ऑप्शन डालने पड़ेंगे, उसी से अपनी क्रेविंग दूर करनी पड़ेगी फिर। राइट। तो हमें आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू। आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट चैनल पे आके। आशा करते हैं आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो। हम अगली बार मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।